आज हम क्योंकि थर्ड वीडियो कर रहे हैं जिसके अंदर हम समझेंगे कि लिंक लिस्ट क्या होती है और एज ए कलेक्शन हम इसे देखेंगे क्यों हम किस तरह से एज ए कलेक्शन यूज़ कर सकते हैं। अभी तक हमने जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया उसके अंदर बेसिकली हमने एरे के साथ किया था और एरे के साथ हमने देखा था एक चैलेंज था हमारे पास कि मुझे हमेशा उसका साइज़ देना पड़ता था। क्यों मेरे पास वेरिएबल साइज़ का नहीं होता। कहीं न कहीं मेरे पास रिक्वायरमेंट थी कि यार अगर मेरे पास जितने मर्ज़ी एलिमेंट्स आ जाएँ, उतने एलिमेंट्स बेसिकली क्यू बेसिकली मेरा अकोमोडेट कर सके। सो वो उस चैलेंज को देखते हुए हमने इस क्यू को बेसिकली लिंक्ड लिस्ट के साथ करने की सोची एंड इट परफॉर्म्ड वेरी मच वेल एज़ कम्पेयर टू एरे। ऐसा नहीं है कि एरे के साथ प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे मुझे एक डायनामिक साइज़ मिल जाता है, जिसके अंदर मैं बेसिकली मल्टीपल स्टेप्स करवा सकता हूँ। चलिए, आज की वीडियो में सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारा क्यू है, उसके अंदर ऐड, रिमूव और पीक ऑपरेशन हम किस तरह से करेंगे विद द लिंक लिस्ट। चलिए, शुरू करते हैं। अ, सबसे पहले लिंक लिस्ट का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूँ तो लिंक लिस्ट में ये मेरे पास ये एक एक एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया, ये तीसरा एलिमेंट हो गया और आपको पता है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इन सबको हम कनेक्ट भी करते हैं। जैसे ये मेरा हेड हो गया, ये कुछ इस टाइप से हो गया जी मेरे पास पहले से 1। अगर मैं यहाँ पे पेंसिल लूँ और पेंसिल ही ले लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 1, कंट्रोल Z। थोड़ा सा आर्टिस्टिक से हम हो जाते हैं कभी कभी। 1 2 और ये 3। ये 3 किया हुआ है। इसे बेसिकली हम यहाँ पे लिंक कर देते हैं। आपको पता है मेरे पास नोड लिस्ट में क्या होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। पर अगर इसे मैं क्यू के साथ बेसिकली सिग्निफाई करूँ, क्यू के अंदर क्या होता है कि जब भी आपको एलिमेंट रिमूव करना है, जो सबसे पहले एलिमेंट आता है उसे रिमूव करना है। तो ये मेरा हेड है, HEA और D। और इसी तरह यहाँ पे ये मेरे पास टेल है। टेल बेसिकली नल को रेफ़र करता है। यहाँ पे टेल हो गया। अगर आपको कोई भी एलिमेंट ऐड करना है, हमेशा उस एलिमेंट को लास्ट में करना है। अगर मैं यहाँ पे एरे की बात लिंक लिस्ट की बात करूँ, अगर ये नल को रेफ़र कर रहा है, अभी मैंने नल लगाया नहीं और मुझे यहाँ पे मैंने 4 लगा दिया। 4 लगाते ही मेरे पास यहाँ पे ये जो हेड है, ये बेसिकल टेल है, वो बेसिकली 4 को रेफ़र कर देगा और ये बेसिकली यहाँ पे नल को रेफ़र कर लेगा। ये नल को रेफ़र कर लेगा और अगर बेसिकली मुझे कुछ रिमूव करना है, रिमूव में भी कुछ ऐसा करूँगा, मैं बेसिकली हेड को बेसिकली रिमूव कर दूँगा और इसे बेसिकली नया हेड बना दूँगा। यही छोटा-सा कंसेप्ट अब हम ये कोड से करने जा रहे हैं। आई होप समझ आ गया कि अगर क्यू की तरह लें, क्यू में जो सबसे पहले लगेगा वो बेसिकली टेल बनेगा, फिर उससे अगला टेल हो गया, उससे अगला टेल हो गया, उससे अगला टेल हो गया और रिमूवल हमेशा मेरी फर्स्ट एलिमेंट से होगी। वही चीज़ हम बेसिकली अब कोड में देखते हैं। कल हमने बेसिकली एक सर्कुलर क्यू लिस्ट की वीडियो की थी, उसका लिंक मैं बेसिकली आपका पिन कमेंट में लगा दूँगा तो आप रेफ़र कर सकते हो। बट अभी के लिए मुझे इसी को नोड लिंक लिस्ट में चेंज करना है। तो लिंक लिस्ट में सबसे पहले तो मेरे पास नोड आता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्लास बनाएँगे दैट इज़ स्टैटिक नोड, स्टैटिक क्लास नोड। और इस क्लास नोड के बाद यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास क्या लूँगा, इंट डाटा। ये डाटा डिफाइन कर लिया और नोड बेसिकली नेक्स्ट डिफाइन कर लिया। इन दोनों को डिफाइन करने के बाद अब बेसिकली मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा नोड का। नोड के अंदर यहाँ पे लूँगा इंट डाटा। आपको पता है जब हम न्यू नोड बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो मेरे पास जो डाटा है उसे बेसिकली यहाँ पे डाटा में डाल देंगे इज इक्वल टू डाटा। अगर आपको मेरी नोड लिस्ट की वीडियोस रेफ़र करनी है तो मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक लास्ट में लगा दूंगा। आप बेसिकली वहाँ से नोड लिस्ट की वीडियो भी रेफ़र कर सकते हो। हमने इसे डिटेल में कवर अप किया है और यहाँ पे नेक्स्ट को मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नल कर देता हूँ। अब मेरे पास ये सारा का सारा आ गया है। मेरे पास नोड लिस्ट बन गई है। अब बेसिकली हम एरे तो नहीं ले रहे, तो हम यहाँ पे ये चारों पैरामीटर्स बेसिकली डिलीट कर देंगे। आपको पता है नोड लिस्ट के पास मेरे पास 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है हेड और एक टेल। हम वही लेंगे, स्टैटिक नोड हेड इज इक्वल टू नल। बाय डिफ़ॉल्ट इसे नल दे दिया और स्टैटिक
नोड टेल इज इक्वल टू नल। सो दिस इज़ माई दोनों मेरे कंसीडर हो गए। मैं उसी क्यू लिस्ट वाले को जो सर्कुलर क्यू था उसी के कोड को चेंज कर रहा हूँ और वहाँ पे बेसिकली नोड लिस्ट का कंसेप्ट डाल रहा हूँ। अब बेसिकली मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास जो लिंक लिस्ट है वो डायनेमिक स्पेसिंग देता है, तो इसकी मुझे टेंशन नहीं है। सो सबसे पहले हम इस एम्प्टी मेथड को चेंज करते हैं। अब मेरे पास रेयर फ्रेंड नहीं है, मेरे पास हेड और टेल है। सो यहाँ पे करूँगा हेड इज इक्वल टू मैं यहाँ पे नल कर देता हूँ और यहाँ पे टेल इज इक्वल टू यहाँ पे नल कर देता हूँ। सो ये मेरे पास दोनों चीज़ें चेंज होगी। अब बात करते हैं, इस फुल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डायनेमिक है तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं। अब आते हैं इन डाटा के ऊपर। इन डाटा के ऊपर जो भी मैंने लिखा हुआ है उस सारे को मैं डिलीट करता हूँ। सो इस फुल हमें कुछ इस टाइप से नहीं करना। सबसे पहले तो मुझे एक नोड बनानी होगी जो मेरे पास एम्प्टी होगी। नोड न्यू नोड इज इक्वल टू यहाँ पे न्यू नोड और यहाँ पे बेसिकली उसके अंदर डाटा पास कर दूंगा। सो ये मेरे पास न्यू नोड बन गई। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे कि मेरे पास जो टेल है वो ब्लैंक। अगर टेल इक्वल टू नल है मतलब अभी तक मेरे पास कोई एलिमेंट नहीं है। सो आप क्या करोगे, हेड इक्वल टू टेल इक्वल टू आप नल कर दोगे। ये फर्स्ट स्टेप आप करोगे। और अगर टेल नल नहीं है तब आप क्या करोगे, सो टेल डॉट नेक्स्ट पे क्या करोगे आप, बेसिकली न्यू नोड ऐड कर दोगे। न्यू नोड बेसिकली आप ऐड करोगे और उसके बाद टेल इक्वल टू न्यू नोड, देन आप फाइनली टेल का ये कर दोगे। बस आपको इतना ही चेंज करना है इन द ऐड ऑपरेशन। तो इस तरह से आपका ऐड ऑपरेशन बेसिकली चल जाएगा। हमारा ऐड ऑपरेशन तो हो गया। अब बेसिकली हम रिमूव ऑपरेशन देखते हैं। सो रिमूव ऑपरेशन में जो एम्प्टी है वो ऐसे का ऐसे रहेगा, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर इस एम्प्टी है तो ये कर लो। बट अगर उसके अंदर बेसिकली एक भी टेल पड़ा हुआ है, सो यहाँ पे अगर आपका हेड इफ हेड इज डबल इक्वल टू टेल, अगर हेड और टेल बराबर है सो मतलब आपके पास एक ही एलिमेंट है। सो आप क्या करोगे, टेल इक्वल टू नल कर दोगे और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे। क्योंकि मुझे रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए बेसिकली मैंने यहाँ पे टेल इक्वल टू नल कर दिया। अच्छा, एक काम और करूँगा यहाँ पे, दैट इज़ क्योंकि मुझे हेड बेसिकली करना है तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ, इन फ्रंट इज इक्वल टू हेड डॉट डाटा। सो यहाँ पे मेरे पास वो डाटा आ गया और यहाँ पे बेसिकली रिटर्न नहीं करूँगा। रिटर्न की जगह मैं बेसिकली रिटर्न हम लास्ट में करेंगे। अगर नल है तो उसे ब्लैंक कर दो और यहाँ पे फाइनली अब बेसिकली अगर ये नहीं कंडीशन होती, इसके अलावा कोई कंडीशन होती है तो हम इसे बाकी का कोड अभी के लिए डिलीट करते हैं। अगर उसके पास ये एलिमेंट नहीं है तब आप क्या करोगे, हेड तो यहाँ पे क्या करोगे, हेड इज इक्वल टू जो मेरे पास हेड है उसे बेसिकली हेड का नेक्स्ट असाइन कर दोगे। मुझे यही करना था, मुझे वो वाला एलिमेंट डिलीट करना था जो मैं अगर मैं पेंट पे जाऊँ और पेंट पे जाके मैंने डिलीट करना था। तो बेसिकली हेड में 2 को बना रहा हूँ। सो हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, इतना स्टेप हमने किया और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, रिटर्न फ्रंट कर दिया। सो रिटर्न फ्रंट करते ही हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है और यहाँ पे दैट्स इट। अब अगर पीक की बात करें, पीक के अंदर हम बेसिकली मुझे फर्स्ट टाइम जो रिमूव करना है तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, हेड डॉट डेटा, क्योंकि पीक में कुछ रिमूव करना होता नहीं है। सो दैट्स इट, इतना सा आप काम करोगे। और यहाँ पे अब बेसिकली इस लिंक लिस्ट को टेस्ट करते हैं कि मेरा ठीक आ भी रहा है, ये क्यों किधर चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। सो हमने बस यहाँ पे कंस्ट्रक्टर चेंज करना है, दैट्स इट। और उसके बाद आप रन करोगे। रन करने के बाद ये कुछ एरर दे रहा है, कैन नॉट असाइन फील्ड टेल। कौन सी लाइन पे आ रहा है ये, बेसिकली 30 लाइन पे आ रहा है, 30 लाइन पे। सो यहाँ पे हमने एक छोटा सा स्टेप किया हुआ है, गलत किया हुआ है, दैट इज इसे न्यू नोड असाइन करना था।
न्यू नोड असाइन करना था और यहाँ से हमें रिटर्न कर जाना था कि अगर उसके पास ब्लैंक होता तो यहाँ से वो रिटर्न कर दे, एल्स टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड करना था और यहाँ पे इसे सेव कर देना था। सो ये छोटा सा था, मैंने यहाँ पे इसे नल कर रहा था। अगर टेल इज इक्वल टू नल है तो आप न्यू नोड असाइन करोगे इंस्टेड ऑफ नल। और अब हम बेसिकली इसे रन करते हैं और रन करके देखते हैं तो आप देखोगे मेरे पास ये रिमूवल लगा हुआ है। तो बेसिकली इन दोनों रिमूवल को हटाता हूँ और रिमूवल हटाने के बाद अब फाइनली इसे फिर से रन करते हैं। सो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो कुछ इस टाइप से मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। सो ये था बेसिकली मेरे पास लिंक लिस्ट के साथ प्ले अराउंड करने का। अब मैं कहता हूँ यार मुझे ना कलेक्शन फ्रेमवर्क वाला क्यों देखना है। सो वही हम देखते हैं कि कलेक्शन फ्रेमवर्क वाला मेरे पास क्या होता है। सो यहाँ पे मैं इन सारे कोड को उड़ाता हूँ और इस कोड को उड़ाने के बाद सिर्फ यहाँ पे मैं एक मेथड रखता हूँ दैट इज़ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सो मतलब हम अभी कलेक्शन समझने जा रहे हैं कि अगर मेरे पास कलेक्शन होगी तो मुझे किस तरह करना है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। सो इतना करने के बाद यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ पे क्यू सो क्यू और यहाँ पे अब आप यहाँ पे न्यू क्यू नहीं करोगे। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बेसिकली एक लिंक लिस्ट है और क्यू बेसिकली जैसे मेरा एरे लिस्ट होता था वैसे ही मुझे यहाँ पे इंटीजर देना पड़ेगा और इंटीजर देने के बाद यहाँ पे बेसिकली मैं ये सेम लाइन नहीं लिख सकता। अब आप कहोगे त्रिशु ये क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो क्यू है ना वो मेरे पास एक इंटरफेस है। वो इंटरफेस या तो आप लिंक लिस्ट का यूज़ कर सकते हो या एरे डी क्यू का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बेसिकली लिंक लिस्ट ऐड कर देता हूँ और लिंक लिस्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे इंटीजर कर देता हूँ। सो बाकी का पूरा ऑपरेशन जैसे आपका पहले चल रहा था वैसे का वैसे चलेगा। या तो आप इसे इस तरह से कर सकते हो या इसके एरे डी क्यू। सो एरे आप इसे एरे लिंक लिस्ट के साथ कर सकते हो या आप इसे एरे डी क्यू के साथ बेसिकली कर सकते हो। सो एरे डी क्यू के साथ भी ये मुझे कोई चैलेंज नहीं देगा। बट ये हमने इसलिए किया क्योंकि बेसिकली मेरे पास जो क्यू है वो इंटरफेस है और इंटरफेसेस को बेसिकली क्लासेस की ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे या तो हमने एरे डी क्यू को बेसिकली इम्प्लीमेंट किया या मैंने यहाँ पे लिंक लिस्ट को बेसिकली किया। सो लिंक लिस्ट। सो जैसे मैं लिंक लिस्ट करूँगा सो लिंक्ड लिस्ट की स्पेलिंग गलत है। सो इस तरह से सो दिस कंप्लीट अवर क्यू। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकता है। थैंक यू।